बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास की मैथ्स। आज की पहली एक्सरसाइज 1.1। इसका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द आर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये आपके पास ये पार्ट्स दिए हुए हैं। ए पार्ट है 2 3 -5 6, बी पार्ट है 2 0 3 5, सी 2 4, डी पार्ट है 4 0 6, ई पार्ट है ए डी बी ई एफ, एफ पार्ट है 2 और जी पार्ट है 2 3 0 1 2 3 2 4 5 और एच वाला पार्ट है 2 3 4 1 0 6। अब हमने इसमें क्या फाइंड करना है? आर्डर फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है हमसे वो है कि इसका जो मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका आर्डर फाइंड करना है। अब आर्डर फाइंड करने का फार्मूला जो होता है वो होता है, मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। ये आर्डर फाइंड करने का फार्मूला होता है। तो अब ये देखें, जो पहला पार्ट है इसका ए पार्ट 2 3 -5 6, इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कौन सी है? नंबर ऑफ़ रोज़ ये हैं, ये 2 3 एक रो है, -5 और 6 ये दूसरी रो है। तो इसमें रोज़ कितनी होगी? 2। तो आर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ़ रोज़ इसमें 2 होगी और कॉलम ये हो गए 1 और 2। तो इसका आर्डर आ जाएगा 2/2। इस तरह बी पार्ट है 2 0 3 5, इसमें भी रोज़ 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। तो इसका आर्डर आ जाएगा 2/2। आगे हमारे पास सी पार्ट आ रहा है 2 4, इसमें जो रो है वो 1 है। इस तरह रो 1 है और कॉलम 1 ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है। तो इसलिए इसका आर्डर आ जाएगा नंबर ऑफ़ रोज़ 1 और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, तो 1/2। इस तरह ये डी पार्ट है 4 0 6, इसमें जो रोज़ हैं वो एक 4 ये एक रो है, एक 0 ये रो है, एक 6 एक ये रो है। तो रोज़ 3 होगी और कॉलम 1 ही है। तो इसका आर्डर आ जाएगा 3/1। आगे हमारे पास आ रहा है जी ई पार्ट, इसमें ए डी बी ई सी एफ, रोज़ कितनी है? एक, ये दूसरी रो और ये तीसरी रो। तो रोज़ 3 आ गई और कॉलम्स 1 2, कॉलम्स 2 आ गए। तो इसका आर्डर आ जाएगा 3/2। एंड इसी तरह ये आगे आ गया एफ़, इसमें 2 सिर्फ लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स सिर्फ 2 है। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ रो है वो भी 1 है, नंबर ऑफ़ कॉलम भी 1 है। तो इसका आर्डर आ जाएगा 1/1। आगे इसमें जी पार्ट आ रहा है 2 3 0 1 2 3 2 4 5, नंबर ऑफ़ रोज़ 1 2 और ये 3। तो नंबर ऑफ़ रोज़ 3 आ गई, नंबर ऑफ़ कॉलम्स देखें 1 2 3। तो इसका जो आर्डर आ जाएगा वो 3/3। आगे इसका लास्ट पार्ट है एच पार्ट 2 3 4 1 0 6। तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी आ गई? 1 और 2, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 आ गई और कॉलम्स 1 2 3। तो इसका आर्डर आ जाएगा 2/3। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। आगे इसमें हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। ये हमारे पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। इसमें इक्वल मैट्रिसेस कौन से हैं? इक्वल मैट्रिसेस कौन से मैट्रिसेस होते हैं ये मैं आपको इसमें सॉल्यूशन में बताता हूँ। ये हमने सॉल्यूशन में ये सारे मैट्रिसेस लिख लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। अब इक्वल मैट्रिसेस की डेफिनेशन क्या है? टू मैट्रिसेस ए एंड बी विल बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ द आर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू आर्डर ऑफ बी। अगर ए का आर्डर बी के आर्डर के बराबर है, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों के बराबर हैं, तो वो इक्वल होंगे। और दूसरी इसमें क्या शर्त है कि देयर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। इन ये जो मैट्रिसेस के अंदर एंट्रीज आ रही होती हैं, ये इसको एक ये एंट्री है 4062, ये एक एंट्री है, तो दूसरे की भी यही एंट्री आनी चाहिए। तो 4062 तो वो इसके इक्वल आएगा। इसको कहते हैं इक्वल मैट्रिसेस। अब हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस इक्वल आ रहे हैं। अब पहला देखें 3 है ए,
तो इसके साथ कौन सा दूसरा तो नहीं होता, बी वाला तो 3 और 5 है, सी वाला देखें 3 है, तो ए और सी वो हैं वो आपस में इक्वल हैं, एक ये आ गया। आगे बी देखें, बी है 3 5, अब आगे और देखें 3 और 5 वाला कौन सा है वो आपस में इक्वल होगा बी का, तो बी 3 और 5 है, सी तो इसके साथ है नहीं, डी अब 5 3 है। अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स तो दोनों के 2 2 है, सेम है, लेकिन जो दूसरी शर्त है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल, उसकी 3 और 5 है, इसकी 5 और 3 है, तो ये इक्वल आपस में नहीं होंगे। आगे देंगे 4062, इनके तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स ही डिफरेंट है। नंबर ऑफ रोज इसकी बी की 1 है और कॉलम 2 है, इसकी रोज 2 है और कॉलम भी 2 है, तो ये तो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स ही डिफरेंट है। आगे एफ भी इसी तरह नंबर ऑफ रोज और कॉलम डिफरेंट है, जी भी डिफरेंट है, एच भी डिफरेंट है। अब आई देखें 3 और 5, वो भी 3 और 5 है, तो बी और आई आपस में इक्वल है। सी का हम पहले दे चुके हैं, ए के इक्वल है। आगे देखें डी, डी का देखें 5 और 3, इसमें देखें इन सारे मैट्रिसेस में 3 और 5 कोई भी नहीं है, 5 और 3, 3 और 5 तो पहले हो चुका, बी और आई इक्वल हैं। आगे 5 और 3, ये इनमें से सारे मैट्रिसेस में 5 और 3 किसी में भी नहीं है, तो डी किसी के इक्वल नहीं आएगा। आगे ई देखें 4062, तो एफ तो हो नहीं सकता इक्वल, जी भी नहीं हो सकता क्योंकि नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट है। अब एच देखें, एच में 4062, ये उसके इक्वल है, और देखें कोई इक्वल हो सकता है। जे में देखें, जे 4062, ये भी सेम है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स भी बिल्कुल सेम है, और जो एंट्रीज हैं वो भी सेम है, 4062 ही हैं, तो ई एच और जे ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। अब हमारे पास रह गया एफ, एफ क्या आ गया 2 6, और जी भी देखें 2 6 है, 2 और 6 और 2 और 6 ये दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, तो लिहाजा एफ और इक्वल टू जी ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा इक्वल मैट्रिसेस, इनमें से ए बराबर है सी के, बी बराबर है आई के, ई बराबर है एच बराबर है जे, ये तीनों आपस में इक्वल मैट्रिसेस हैं, और एफ इज़ इक्वल टू जे जी सॉरी एफ इज़ इक्वल टू जी, ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का आंसर। आगे नेक्स्ट चलते हैं, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इस एक्सरसाइज का अक्सर पेपर में ये क्वेश्चन आता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन ए प्लस सी, ए प्लस 2b, सी माइनस 1, 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 0 माइनस 7 3 2d। अब इसमें हम सोल्यूशन में ये लिख लेते हैं जो एक हमें मैट्रिक्स दिए हुए हैं, और ये क्वेश्चन में ऊपर बता रहा है कि ये सेटिस्फाई करते हैं मैट्रिक्स इक्वेशन को, यानी कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं। इक्वल होने का क्या मतलब है, इसका पहला इसके पहले के बराबर होगा, इसका दूसरी एंट्री इसकी दूसरी एंट्री के बराबर होगी, तीसरी के बराबर होगी, और चौथी के बराबर होगी। तो हम इसमें से लिख लेते हैं इसको, a प्लस सी इज इक्वल टू, पहली एंट्री 0 के इक्वल है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। दूसरी एंट्री है a प्लस 2b, वो दूसरी एंट्री के बराबर है, इज इक्वल टू -7, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। आगे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, इसकी तीसरी एंट्री के बराबर, ये तीसरी और ये तीसरी, इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देते हैं। आगे आ गया हमारे पास चौथी एंट्री 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। नेक्स्ट चलते हैं जी हम अब फ्रॉम इक्वेशन 3, ये जो हमने इक्वेशन 3 लिखी थी c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, यहाँ से हम क्या करेंगे कि c इज इक्वल टू, यहाँ से सिंपली c की वैल्यू निकल आएगी आराम से, इसलिए हमने पहले ये इक्वेशन चूज़ की है। तो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू, अब ये हमने c की वैल्यू निकालनी है, तो c को एक तरफ रखेंगे, ये -1 इस तरफ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो -1 उधर जाके इक्वल के उस साइड पे +1 हो जाएगा। इधर जो चीज़ माइनस हो रही होती है वो इक्वल के दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाती है, जो प्लस हो रही होती है वो माइनस हो जाती है। इसी तरह जो चीज़ इक्वल की साइड पे मल्टीप्लाई होती है वो उधर जाके डिवाइड हो जाती है, और जो इस साइड पे डिवाइड हो रही होती है
वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो c इज इक्वल टू 3 -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा, तो यहाँ से इम्प्लाई c इज इक्वल टू 3 + 1 4 आ जाएगा। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। हमने a b c d की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब यहाँ से c की वैल्यू आ गई। अब हम इक्वेशन 4 में से, आपने इक्वेशन 4 देखी थी, वो क्या थी, 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। अब ये दोनों d वाले हैं तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। ये बगैर किसी अल्फ़ाबेटिक के है तो ये इसके साथ सॉल्व नहीं होगा, ये इसके साथ 4d और 2d आपस में सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या करेंगे कि इन दोनों को एक तरफ रख लेंगे, जो ये अल्फ़ाबेटिक वाले हैं, और जो सिंपल हैं कांस्टेंट हैं वो उनको दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब 4d, अब ये 2d इधर इसके साथ कुछ अलामत नहीं है तो ये इसका मतलब है इसके साथ प्लस की अलामत है, तो ये 4d इधर ही रहेगा और ये 2d प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो जाएगा। 4d और ये 2d इधर आके -2d इज इक्वल टू, अब ये -6 को इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे। मैंने आपको बताया था जो चीज़ माइनस हो रही हो उधर जाके प्लस हो जाती है, तो ये -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। हम प्लस साथ लिखेंगे क्योंकि एक ही रकम है, तो इसलिए हम इसको 6 लिखेंगे। अब 4d और 2d ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे। 4d में से 2d निकालेंगे तो पीछे बचेगा हमारे पास 2d इज इक्वल टू 6। अब ये d और 2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने d की वैल्यू निकालनी है, तो हम d को इधर ही रखेंगे, जो इसके साथ एक्स्ट्रा 2 है उसको उधर ले जाएंगे। अब इस d के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के उस साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो d इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, तो d इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास d की वैल्यू होगी, c और d की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, जो c की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड किया 4, उसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम a की वैल्यू निकालेंगे। तो देखें इक्वेशन नंबर 1 क्या लिखी थी हमने, a + c इज इक्वल टू 0, तो a प्लस a ऐसे ही रहेगा, प्लस भी ऐसे रहेगा। आगे c की जगह जो हमने c की वैल्यू निकाली है 4, वो आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 0, क्योंकि c किसके इक्वल है, 4 के, तो हम c की जगह 4 लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। ये c की वैल्यू है 4, तो c की जगह 4 आ गया इज इक्वल टू 0। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, तो a इज इक्वल टू, ये +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, a इज इक्वल टू -4। अब क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ a इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, वहाँ से हम हमारे पास b की वैल्यू रहेगी हमने निकालनी है, वो वहाँ से निकाल लेंगे। तो a + 2b इज इक्वल टू -7, ये a की जगह -4 पुट कर देंगे, +2b ऐसे ही रहेगा इज इक्वल टू -7। अब हमने b की वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला इधर ही रहेगा, ये जो कांस्टेंट है वो उधर चला जाएगा, 2b प्लस का 2b रहेगा इज इक्वल टू, ये वाला -7 ही रहेगा, ये -4 हो रहा है इधर, तो उधर जाके +4 हो जाएगा। तो 2b इज इक्वल टू -7 + 4, ये फार्मूला होता है, माइनस प्लस माइनस होते हैं और साइन बड़े का आता है, माइनस और प्लस माइनस और साइन बढ़ेगा। तो बड़ा जो है वो 7 है, इसमें से 4 निकालेंगे 3 बचेगा, और बड़ा 7 है इसके साथ माइनस की अलामत है, तो ये -7 आ जाएगा। 7 में से 4 निकालेंगे -3। अब b की वैल्यू हमने निकालनी है, तो b इज इक्वल टू 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो 3 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ से b की वैल्यू निकालेंगे, b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह हमारी सारी वैल्यूज़ निकल आएँ।